स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जीवों में लैंगिकता या सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इस पर बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होती है यह हमेशा दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों के आपस में फ्यूज होने से होती है। और यहाँ पर आप देखें लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसका अर्थ यह हुआ कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों के आपस में मिलने से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट को स्पर्म कहा जाता है। इसका निर्माण मेल में होता है और इसी प्रकार से जो फीमेल गैमीट होता है जिसको ओवम कहा जाता है, इसका निर्माण फीमेल के जनन अंग में होता है। और इन दोनों के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है और इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब है कि इन युग्मकों में या गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या n होती है और जब यह दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो जो संरचना बनती है वह जाइगोट होती है और एक डिप्लॉयड होता है या 2n होता है। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जंतुओं की और पादपों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअलिटी या लैंगिकता क्या होता है, पहले इस पर हम लोग बात करेंगे। लैंगिकता का अर्थ होता है कि जो जीव है उसका लिंग क्या है, अर्थात वह नर है या मादा है, इसी को लैंगिकता कहा जाता है। यहाँ पर हम आज अध्ययन करेंगे सबसे पहले जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है इन लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ग्रेड के या निम्न श्रेणी के संरचना वाले जीव होते हैं उनमें क्या होता है, बोथ टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोअर ग्रेड के, निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें एक ही जीव में दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, अर्थात नर और मादा जनन अंग, वह एक ही जीव में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जीवों को हर्माफ्रोडाइट का अर्थ होता है उभयलिंगी, अथवा बाइसेक्सुअल मीन्स द्विलिंगी, और मोनोइसियस का मतलब क्या होता है कि एक ही बॉडी में नर और मादा जनन अंग पाए जाएं। तो ऐसे जीवों को सामान्य भाषा में द्विलिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल का अर्थ हुआ कि एक ही जीव के शरीर में नर और मादा जनन अंग पाए जाएं। इसी प्रकार से जो हायर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर हम बात करेंगे। इन हायर ग्रेड ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया उच्च श्रेणी के जंतुओं में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मतलब हुआ कि नर और मादा जनन अंग जो होता है वह विभिन्न प्रकार के जीवों में या अलग अलग जीवों में मौजूद होता है। और
प्रकार के जो इंडिविजुअल होते हैं, जो जीव होते हैं, उनको यूनिसेक्सुअल और डायोइसियस कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल माने एक लिंगी, डायोइसियस मतलब भी क्या होता है कि दोनों जीव अलग अलग हो। डाई माने तो, इसियस माने बॉडी। इसका मतलब हो गया कि जब नर और मादा जीव अलग अलग हों और नर जीव में नर युग्मक या स्पर्म का निर्माण हो और मादा जीव में मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण हो, ऐसे जीवों को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है या एक लिंगी जीव कहा जाता है। इस प्रकार से अब हम प्लांट पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन फंजाई, फंजाई का मतलब होता है कवक, और ये जो कवक होते हैं यह भी प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें यह जो टर्म होते हैं उनको किस प्रकार से यूज करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। देखिए लिखा है, इन फंजाई मोनोइसियस कंडीशन इज कॉल्ड होमोथैलिक कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि कवकों में मोनोइसियस, मोनोइसियस माने जब एक ही थैलस में या एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएं। दूसरे शब्दों में इसको बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी कहा जाएगा। तो जब कवकों में इस प्रकार की कंडीशंस हो कि एक ही थैलस में उसके नर और मादा जनन अंग पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको होमोथैलिक कंडीशन कहेंगे। होमोथैलिक का मतलब क्या हो गया, होमो मीन्स सेम, इसका अर्थ हो गया कि एक ही थैलस में मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण हो, तो इसको होमोथैलिक कंडीशंस कहा जाएगा। इसी प्रकार से डायोइसियस कंडीशंस इज कॉल्ड हेट्रोथैलिक कंडीशंस। डायोइसियस को दूसरे शब्दों में यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी कहा जाता है। और एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि जब नर थैलस अलग हो, मादा थैलस अलग हो, उसको एक लिंगी कहा जाएगा। और यहाँ पर कवकों के केस में क्या होगा कि जो यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस कंडीशन है, इसके लिए हम लोग हेट्रोथैलिक कंडीशन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हेट्रोथैलिक का मतलब, हेट्रो मीन्स अलग अलग, और थैलस माने क्या होता है, बॉडी, प्लांट बॉडी। तो जब कवकों में मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग थैलस पर बने तो उसको हेट्रोथैलिक कंडीशंस कहा जाता है, और इसको दूसरे भाषा में यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस कहा जाता है। तो आप लोग होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कंडीशंस के बारे में समझ चुके होंगे। एक बार फिर से सुने। होमोथैलिक कंडीशंस का मतलब होता है कि जब एक ही थैलस में मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण हो, उसको होमोथैलिक कंडीशंस कहा जाता है। इसी प्रकार से जब मेल और फीमेल गैमीट दो अलग अलग थैलस में बने तो इस कंडीशंस को हेट्रोथैलिक कंडीशंस कहा जाता है। और यह दोनों जो टर्म हैं, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, इनको कवकों के केस में प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स, अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को लैंगिक द्विरूपता हिंदी में बोलते हैं। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल इंडिविजुअल, मतलब नर और मादा जीव किसी भी जाति में, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम जीवों में मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाह्य रूप से देख करके नर और मादा जीवों को अलग अलग पहचान सकें, तो उसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का अर्थ क्या हो गया कि नर जीव मॉर्फोलॉजिकली या शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से अलग दिखाई दे और मादा अलग दिखाई दे, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें।
उदाहरण के तौर पर मनुष्यों में जो नर और मादा होते हैं, तो हम लोग नर जीव को और मादा जीव को या लड़के और लड़की को बाह्य रूप से देख करके बता सकते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।